गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 3 विद्युत रसायन, और ये विद्युत रसायन का 10वां वीडियो है। इससे पहले हमने पढ़ा था मानक इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड भी पढ़ा था हमने, और मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड भी पढ़ा था हमने, और उसके बाद पढ़ा था हमने मानक ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड। इसके बाद पढ़ा था हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो शून्य होता है। कितना होता है भाई? शून्य होता है। ध्यान रखना, क्या होता है भाई? शून्य होता है। और ये बात भी ध्यान रखना कि जब भी किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होता है, या हम ये कहें कि जब भी किसी अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होता है तो उसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से संयुक्त कर देते हैं या जोड़ देते हैं, तो अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है भाई। अब पढ़ेंगे हम विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल इसे कहते हैं शैल विभव तथा विभवांतर, यहाँ पर दो चीज दी हुई हैं, विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर। तो ये बात देखो, विद्युत वाहक बल क्या होता है? विद्युत वाहक बल क्या होता है? इधर देखो, हमारे पास में ये गैल्वेनिक सेल है या डायनियल सेल है, या हमारे पास में डायनियल सेल है। इस गैल्वेनिक सेल में जब धारा प्रवाहित नहीं होती है, इस गैल्वेनिक सेल में जब धारा प्रवाहित नहीं होती है, अर्थात परिपथ कैसा है? खुला है। तो इलेक्ट्रोड विभव का अंतर कहलाता है विद्युत वाहक बल। क्या कहलाता है भाई? विद्युत वाहक बल या शैल विभव कहलाता है। एक बात ध्यान रखो, मैंने क्या कहा है? मैंने कही आपसे जब गैल्वेनिक सेल में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, अर्थात परिपथ खुला है, तो इलेक्ट्रोड विभव का अंतर कहलाता है विद्युत वाहक बल या शैल विभव। क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल या शैल विभव। लेकिन गैल्वेनिक सेल में धारा प्रवाहित हो रही है, अर्थात परिपथ बंद है, तो इलेक्ट्रोड विभव का अंतर कहलाता है विभवांतर। क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। ये विभव कहलाता है विभवांतर। क्या कहलाता है भाई? विभवांतर कहलाता है। एक बार फिर से ध्यान दो, जब किसी डायनियल सेल में या कोई गैल्वेनिक सेल में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, अर्थात परिपथ खुला है, तो इलेक्ट्रोड विभव का अंतर शैल विभव या विद्युत वाहक बल कहलाता है। लेकिन परिपथ बंद है, अर्थात गैल्वेनिक सेल में धारा प्रवाहित हो रही है, तो उत्पन्न विभव कहलाता है विभवांतर। क्या कहलाता है भाई? विभवांतर कहलाता है। आ गई बात समझ में आपको? ये समझ में आ गया होगा भाई। विद्युत वाहक बल क्या है? विद्युत वाहक बल है जब डायनियल सेल में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो इलेक्ट्रोड विभव का अंतर विद्युत वाहक बल या शैल विभव कहलाता है। लेकिन परिपथ बंद है, अर्थात डायनियल सेल या गैल्वेनिक सेल में धारा प्रवाहित हो रही है, तो उत्पन्न विभव कहलाता है विभवांतर। क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। ठीक है, ये हो गया विद्युत वाहक बल या शैल विभव। आगे देखो, विद्युत वाहक बल का मापन। विद्युत वाहक बल का मापन इसे नैट्स समीकरण या नैट्स नामक वैज्ञानिक ने नैट्स नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया और
और एक समीकरण स्थापित किया जिसे नैश समीकरण कहते हैं, जिसे नैश समीकरण कहते हैं। भाई विद्युत भाग बल आपको समझ आ गया कि विद्युत भाग बल क्या है। जब परिपथ खुला है अर्थात धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो इलेक्ट्रोड विभव का अंतर कहलाता है विद्युत भाग बल। क्या कहलाता है? विद्युत भाग बल कहलाता है। नैश नामक वैज्ञानिक ने इसे ज्ञात किया और एक समीकरण स्थापित किया जिसे नैश समीकरण कहते हैं। भाई नैश समीकरण वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट समीकरण है, तो यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ नैश समीकरण ये मोस्ट समीकरण है। काफ़ी साल हो गए इसको, 2-3 साल हो गए एग्जाम में नहीं पूछा है इसे, लेकिन संभावना बनती है कि इसको पूछ लिया जाए। मोस्ट समीकरण है ये नैश समीकरण। माना कोई अभिक्रिया निम्न प्रकार संपन्न होती है, तो इसके लिए हम समीकरण ले लेते हैं। मान ले कोई अभिकारक है AB और यह अभिक्रिया करके बनाता है A और B बनाता है, A और B बना लेता है, या फिर अभिकारक A B, ये जो देख रहे हो आप स्मॉल लेटर्स में, इनको बोलते हैं स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक। क्या कहते हैं भाई? स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक, जो आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक कैपिटल, ये स्मॉल में भी और ये कैपिटल में, ये कहलाते हैं स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक स्मॉल लेटर्स में। ऊष्मा गतिकी द्वारा समीकरण के लिए गिब्स ऊर्जा, समीकरण के लिए गिब्स ऊर्जा तथा मानक गिब्स ऊर्जा निम्न प्रकार मानक गिब्स ऊर्जा तथा मानक गिब्स ऊर्जा के मध्य निम्न संबंध दिया गया। अब ये जो समीकरण है ना भाई, इसके लिए गिब्स ऊर्जा तथा मानक गिब्स ऊर्जा के मध्य संबंध स्थापित करना है। तो देखो विद्युत भाग बल है, इसे नैश नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया और एक समीकरण दिया जिसे नैश समीकरण कहते हैं। तो इसके लिए ये तो गिब्स ऊर्जा डेल्टा G बराबर डेल्टा G नॉट प्लस आर टी ln, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, ln नेचुरल लॉग क्रियाकारक उत्पाद की सांद्रता cc अपॉन
अपॉन ए की घात ए और बी की घात बी। ये मानक ऊर्जा और मानक ऊर्जा के मध्य संबंध स्थापित कर रहे हैं हम। गिब्स ऊर्जा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फैराडे और विद्युत वाहक बल का गुणनफल गिब्स ऊर्जा कहलाता है। इसी तरह डेल्टा जी नॉट यानी मानक गिब्स ऊर्जा बराबर माइनस NFE नॉट, यानी किसी अभिक्रिया में त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, फैराडे और विद्युत वाहक बल का गुणांक कहलाता है गिब्स ऊर्जा के बराबर होता है, या गिब्स गुणनफल गिब्स ऊर्जा के बराबर होता है। एक बार फिर से सुन लो, मानक गिब्स ऊर्जा है वो किसके बराबर है? त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फैराडे और विद्युत वाहक बल का गुणनफल के बराबर गिब्स ऊर्जा होती है। इसी तरह मानक गिब्स ऊर्जा यानी डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस NFE नॉट यानी त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फैराडे नियतांक या फैराडे और विद्युत वाहक बल का गुणनफल डेल्टा जी नॉट के बराबर होता है। ठीक है भाई, तो देखो मान रख दो इसमें, आप कैसे रखोगे? इसके लिए माइनस NFE बराबर माइनस NFE नॉट प्लस RT ln Kc, यानी ये जो है इसको हम ये जो देख रहे हो आप, ये इसको कहते हैं नियतांक। क्या कहते हैं भाई? अभिक्रिया नियतांक या वेग नियतांक कहते हैं। इसको द्रव अनुपात क्रिया नियम के द्वारा निकाला जाता है, यानी हम इसको लिख सकते हैं Kc बराबर अभिकारकों की सांद्रता तथा क्रियाकारकों की सांद्रता का अनुपात वेग नियतांक कहलाता है। समझ आ गया भाई आपको? मैं क्या कर रहा हूं? Kc किसके बराबर है? Kc है अभिकारकों की सांद्रता का योग बटे क्रियाकारकों की सांद्रता का योग का अनुपात वेग नियतांक कहलाता है या अभिक्रिया नियतांक कहलाता है। इसे हम कहते हैं C, Kc। क्या कहते हैं भाई? Kc। अब देखो, इसको आप समीकरण 1 दे सकते हो, इसको हम दे देते हैं समीकरण 2। तो लिखोगे आप समीकरण 2 में माइनस NF का भाग देने पर ये आप अपने नोट्स में नोट कर देना भाई। भाग देने पर तो जब माइनस आप NF का भाग दोगे दोनों पक्षों में, यानी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड, तो माइनस NFE अपॉन माइनस NF बराबर माइनस NFE नॉट अपॉन माइनस NF प्लस RT ln अपॉन माइनस NF Kc। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 3 दे दो। तो देखो माइनस NFE से माइनस NFE कट जाएगा दोनों साइड, तो देखो क्या बचा? E बराबर E नॉट प्लस RT ln RT अपॉन माइनस NF ये माइनस का चिन्ह यहाँ से माइनस हटा दो, यहाँ पर ये माइनस चिन्ह आ जाएगा, NF Kc। ठीक है भाई, इतना समझ आ गया? तो देखो E बराबर E नॉट माइनस 2.303 अपॉन NF, इसको आप बदल रहे हैं जर्नल लॉग में, तो Kc। ये ln है, ये नेचुरल लॉग का मान कितना होता है? नेचुरल लॉग का मान होता है 2.303।
तो किस में बदल जाएगा ये? जनरल लॉग में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा भाई? जनरल लॉग में बदल जाएगा। आगे बात सुनिए आपको, ठीक है। इसको आगे हल करोगे तो आप इसमें इसका भाग दे देना। ये फैराडे नियतांक का मान होता है 96,500। फैराडे नियतांक का मतलब मान क्या होता है? 96,500 होता है। तो देखो यहाँ पर जो T है वो भी नियत है, यानी मानक यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 298 केल्विन। RT का मान होता है 8.314। फैराडे का मान होता है 96,500 और 2.303/F नियत है। तो देखो कैसे करोगे आप? E बराबर E नॉट माइनस, यानी इसको आगे हल करोगे तो ये आएगा 0.0591/N log Kc। ये भाई नेट समीकरण आ गई है। इसे नेट समीकरण कहते हैं। इस इक्वेशन को परिकलित भी करवा सकता है, या वो कह सकता है कि नेट समीकरण लिखिए। अगर आपसे वो नेट समीकरण लिखने के लिए कहे तो आपको ये लिख आनी पड़ेगी, और ये 1 नंबर पे पूछेगा वो आपसे, और कहे कि नेट समीकरण परिकलित कीजिए, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए नेट समीकरण ये परिकलित कीजिए, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको। तो Kc का मान तो आपको पता है। Kc क्या है? Kc है अभी उत्पाद की सांद्रता का योग बटे अभिकारकों की सांद्रता का योग का अनुपात Kc है, यानी अभिक्रिया वेग। ये जो n है, यहाँ n अभिक्रिया में गति करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या हम कह सकते हैं ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन या त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? n है। ये भाई नेट समीकरण है। नेट समीकरण आप अच्छी तरह से याद कर लेना। अगर ये समझ नहीं आए तो आपको एक बार फिर से मैं इसको समझा सकता हूँ, या आप कमेंट करके बोल देना मुझे, मैं आपको समझा दूंगा। नेट समीकरण वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये 1.5 नंबर या 2 नंबर की पूछता है। वो परिकलन करवाएगा तो 2 नंबर की पूछेगा या 1.5 नंबर की पूछेगा, और लिखवाएगा आपसे कि बस नेट समीकरण लिखो, तो आपको एक लाइन में लेकर आना है इसको। ये नेट समीकरण है। E बराबर E नॉट माइनस 0.0591/N log Kc। ठीक है, ये नेट समीकरण है। देखो नेट समीकरण में आपको दोबारा से समझा देता हूं। नेट समीकरण के लिए कोई अभिक्रिया निम्न प्रकार संपन्न हो रही है। ये कोई अभिक्रिया है, ये कोई अभिकारक है जो उत्पाद में बदल रहे हैं प्लस डी। ठीक है, इसके लिए मानक गिब्स ऊर्जा और गिब्स ऊर्जा के मध्य संबंध निम्न प्रकार है, यानी डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन यानी अभिकारकों की सांद्रता का अनुपात, अभिकारक सांद्रता का योग का अनुपात बटे क्रियाकारकों की सांद्रता का योग का अनुपात। ये लिखा है हमने द्रव्य प्रतिक्रिया नियम के अनुसार। ठीक है, तो जो गिब्स ऊर्जा है वो गिब्स ऊर्जा है किसके बराबर है? वो -NFE, यानी हम कहें कि अभिक्रिया में गति करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या फैराडे तथा
विद्युत भागबल के गुणनफल के बराबर गिब्ज ऊर्जा है। इसी प्रकार मानक गिब्ज ऊर्जा भी -NFe0 के बराबर है। तो हम यहाँ पर मान रख दें यानी इसको समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 में देखो डेल्टा जी की जगह मान रखो हम -NFe बराबर -NFe0 प्लस RT ln kc यानी वेग नियतांक या विक्रिया। इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। इसको समीकरण नंबर 2 तो लिखो समीकरण 2 में -NF का भाग देने पर तो -NF का भाग दोगे आप तो -NFe अपॉन -NF बराबर -NFe0 -NF प्लस RT अपॉन -NF ln kc। तो इस काटो इससे -NF से -NF कट जाएगा। E बराबर E0 माइनस RT अपॉन NF ln kc। ठीक है, अब आपको इसको जर्नल लॉग में बदलना है ln को। तो जर्नल लॉग में बदलोगे तो जर्नल लॉग में लिखो E बराबर E0 माइनस RT, सॉरी ये मान रखो इस पे। तो मान रखोगे तो आप आएगा 2.303 अपॉन NF RT log kc लिखो। देखो यहाँ T है वो 298 केल्विन है, T यहाँ पर 298 केल्विन है और R नियतांक का मान है 8.314 फैराडे का मान है यहाँ पर 96,500। ठीक है, 2.303 अपॉन F ये नियत है। तो नियत है तो देखो E बराबर E0 माइनस 0.0591 अपॉन N log kc। ये भाई नेट समीकरण है, इसे कहते हैं नेट समीकरण। ये देखो अगर आपसे कहे कि नेट समीकरण लिखिए तो 1 नंबर में इसको लिखाएगा आपसे, और वो कहे कि आपसे नेट समीकरण परिकलित कीजिए तो ये 2 नंबर की पूछेगा आपसे, 1.5 नंबर की पूछेगा। इसको अच्छी तरह से याद कर लेना आप। ठीक है भाई, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम नेट समीकरण से संबंधित न्यूमेरिकल या क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ये नेट समीकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछ भी लेता है एग्जाम में।